students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Ishresh Khandelwal. In today's video, we will be studying the 30, 60, 90 triangle theorem from lesson 3 triangles of Geometry of Standard 9. अब देखो स्टेटमेंट क्या है. If the acute angles of a right angle triangle, ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब उसमें एक एंगल 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली जो दो एंगल्स बच गए वो अक्यूट एंगल्स रहेंगे. एंड इफ द अक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल have measures 30 degree and 60 degree, then the length of side opposite to 30 degree angle is half the length of hypotenuse and length of side opposite to 60 degree angle is √3/2 times the hypotenuse. अब देखो ये थ्योरम की मदद से सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं. राइट एंगल ट्राइंगल बोला गया है. ओके, so this is that right angle triangle. इसे नाम दो ट्राइंगल ए बी सी, जहां पे एंगल बी 90 डिग्री लेंगे हम. एंगल ए विल बी 60 डिग्री एंड एंगल सी विल बी 30 डिग्री. ओके, इतना पार्ट आएगा गिवन में कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज 60 डिग्री, एंगल बी इज 90 डिग्री एंड एंगल सी इज 30 डिग्री. अब प्रूफ क्या करना है हमें? अब प्रूफ ये करना है कि लेंथ ऑफ साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है? ए बी. सो ए बी इज हाफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, मतलब ए बी इज इक्वल टू हाफ ए सी, ऐसा बताना है क्योंकि एंगल बी 90 डिग्री है तो उसके अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज रहेगा. ओके, और सेकेंड लेंथ ऑफ साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल के अपोजिट साइड क्या है? BC. तो BC बताना है √3/2 टाइम्स AC. ओके, अब देखो आपके टेक्स्ट बुक में ये थ्योरम दो पार्ट में दिया है. पहले पार्ट में हमें ये बताना है कि लेंथ ऑफ साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल इज हाफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, और दूसरे पार्ट में बताना है कि लेंथ ऑफ साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल इज √3/2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूज. बराबर है. अब आपको एक बात बता दूं मैं, ये जो सेकंड पार्ट है ये बताने के लिए आपको फर्स्ट पार्ट से होके ही गुजरना पड़ता है, इसलिए मैं दोनों पार्ट साथ में ले रहा हूं. इन केस अगर एग्जाम में सिर्फ फर्स्ट पार्ट पूछा जाता है, ओके, मतलब सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि इफ द अक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हैव मेजर्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, देन the length of side opposite to 30 degree angle is half the length of hypotenuse. ये है पहला पार्ट. So सिर्फ पहला पार्ट अगर पूछा तो 2 मार्क्स के लिए पूछेंगे, और यदि सिर्फ सेकंड पार्ट पूछा तो ये 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, बिकॉज सेकंड पार्ट प्रूफ करने के लिए आपको फर्स्ट पार्ट से ही होके गुजरना पड़ेगा. फर्स्ट पार्ट पूरा प्रूफ करना पड़ेगा और उसकी हेल्प लेके आपको फिर सेकंड पार्ट प्रूफ करते आएगा. ओके, और यदि दोनों पार्ट अगर पूछे रहे जैसे मैंने आपको यहां बताया तो ऑब्वियसली तो 4 मार्क्स का होगा ही होगा. अब देखो इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए 60 डिग्री है, एंगल बी 90 डिग्री, एंगल सी 30 डिग्री है. हमें क्या बताना है? 30 डिग्री का जो एंगल है उसकी जो अपोजिट साइड है AB, दैट इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज AC, और 60 डिग्री का जो अपोजिट साइड है BC, दैट इज √3/2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूज AC. अब देखो गिवन में सिर्फ एंगल्स के मेजरमेंट दिए हैं, इनके मदद से हम क्या कर लेंगे? तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना होगा. टेक अ पॉइंट D ऑन एक्सटेंडेड साइड AB such that AB equal to BD and join CD. ओके, अब देखो कंस्ट्रक्शन आएगा. Take a point D on extended side AB such that AB is equal to DB. AB is equal to DB. Okay, और join CD. बराबर है. अब देखो कंस्ट्रक्शन की मदद से हमें क्या समझ में आ रहा है? इन द फिगर
ए बी इज इक्वल टू डी बी बाय कंस्ट्रक्शन। हम कंस्ट्रक्शन का यूज क्यों कर रहे हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि गिवन में जो दिया था एंगल के मेजरमेंट्स थे, बस इसकी मदद से तो कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, कंस्ट्रक्शन में हमने देखा कि ए बी इज इक्वल टू डी बी है, इसका मतलब ए बी इज हाफ ऑफ ए डी, इसे 1 नाम दो। ओके, ए बी इज हाफ ऑफ ए डी आ गया। सो कहीं ना कहीं टू प्रूफ का एक पार्ट तो आया हमारे पास, ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी बताना था, ए सी के जगह में ए डी मिला है। क्या बताना है, ए बी इज हाफ ऑफ ए सी और हमें मिला है ए बी इज हाफ ऑफ ए डी, तो ए सी इक्वल टू ए डी बताना पड़ेगा डायरेक्टली। अब ए सी इज इक्वल टू ए डी बताना है, बराबर है। सो ये जो ट्रायंगल है वो इक्विलैटरल है ऐसा बता दो, क्योंकि ट्रायंगल अगर इक्विलैटरल रहा तो उसके तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे और फिर हम इस एडी को रिप्लेस कर देंगे बाय एसी। तो अब हमें ये ट्रायंगल इक्विलैटरल बताना है। सो वो कैसे बताया जाएगा, अब ये एक एंगल तो 60 डिग्री है, हम क्या करेंगे, ट्रायंगल एबीसी, ये दिख रहा है आपको ऊपर वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंट बता देंगे। तो जैसे ही हम ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताते हैं, सो ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, तो ये 60 डिग्री है 60 डिग्री हो जाएगा। और इस बड़े ट्रायंगल में दो एंगल 60 डिग्री है, तो ऑब्वियसली थर्ड जो एंगल है बचा हुआ वो भी 60 डिग्री होगा, बराबर है। सो ये ट्रायंगल इक्विलैटरल हो जाएगा और फिर AD इक्वल टू AC रहेगा, तो हम इस AD को रिप्लेस कर देंगे AC से, हमारा प्रूफ आ जाएगा। तो अब सबसे पहले हमको ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताने हैं। सो अब देखो, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताने के आपको 5 टेस्ट पता है। यहां पर इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC, ABC और DBC ट्रायंगल में सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट DB। देखो, सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट DB बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, उसके बाद एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DBC, ईच 90 डिग्री। और सेगमेंट BC कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BC। रीजन, कॉमन साइड, एंड देयरफॉर ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DBC by side angle side test, बराबर है। अब देखो, दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, मतलब एंगल BAC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BDC। रीजन है CA CP, बराबर है। बट एंगल BAC 60 डिग्री, दिस एंगल BAC 60 डिग्री, दिस इज गिवन, and therefore angle BAC is equal to angle BDC, both are 60 degree। that is, इस BAC को मैं DAC लिख दूंगा। ओके, देखो सेम लाइन ऑफ एक्शन पे एंड पॉइंट्स आगे पीछे हुए तो चलता है। सो BAC एंड DAC इज वन एंड द सेम थिंग, और इस BDC को ADC लिख दो। सो अब ये जो बड़ा ट्रायंगल है ACD, इसमें दो एंगल 60 डिग्री है, एंगल DAC और एंगल ADC बोथ आर 60 डिग्री। सो देखो, इन ट्रायंगल ACD लेंगे, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ADC, बोथ आर 60 डिग्री, दो एंगल 60 डिग्री है, एंड देयरफॉर एंगल ACD इज आल्सो 60 डिग्री, रिमेनिंग एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ओके, and therefore triangle ACD is an equilateral triangle। अब देखो, ट्रायंगल ACD इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या होगा कि AD
इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू सी डी। इसे आप 2 नाम दे दो। अब देखो क्या किया है हमने यहां पर, हमें क्या बताना था, ए बी इज हाफ ऑफ ए सी। ओके, गिवन में हम देख रहे हैं तो एंगल ए बी और सी के मेजरमेंट्स दिए हैं। अब इन मेजरमेंट्स से हम डायरेक्टली तो कुछ नहीं कर सकते थे, तो हमने कंस्ट्रक्शन किया। क्या, टेक अ पॉइंट डी ऑन एक्सटेंडेड सेगमेंट ए बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू डी बी एंड जॉइन सी डी। सो अब देखो ए बी इक्वल टू डी बी है बाय कंस्ट्रक्शन, इसका मतलब ए बी इज हाफ ऑफ ए डी। 1 नाम दे दो। देखो यहाँ पे आधा हमारा काम हो गया था, हमें ए बी इज हाफ ऑफ ए सी बताना है पर हमें ए बी इज हाफ ऑफ ए डी मिला। हाफ ऑफ ए सी बताना है पर हाफ ऑफ ए डी मिला, मतलब हम यहाँ पे समझ गए कि ए डी इक्वल टू ए सी बताना पड़ेगा। और अब ए डी इक्वल टू ए सी बताने के लिए ये ट्राइंगल जो है वो इक्विलैटरल बताना पड़ेगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल के तीनों साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब ट्राइंगल इक्विलैटरल बताना है, ओके, सो विद द हेल्प ऑफ एंगल्स बताना पड़ेगा। उस ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री ऐसा बताना पड़ेंगे। अब यहां पर आप ट्राइंगल एडीसी की ओर देखोगे तो एंगल ए 60 डिग्री है। यदि हम ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बता पाए तो ये 60 डिग्री तो ये भी एंगल 60 डिग्री आएगा। सो हमने क्या किया, फिर ये ट्राइंगल एबीसी और डीबीसी कॉन्ग्रुएंट बता दिए, बराबर है, जिसमें हमने सेगमेंट एबी कॉन्ग्रुएंट टू डीबी लिया बाय कंस्ट्रक्शन, एंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डीबीसी ईच 90 डिग्री एंड सेगमेंट बीसी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बीसी कॉमन साइड। तो बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। और दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, मतलब एंगल बीएसी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बीबीसी बाय सीएसीटी। बट एंगल बीएसी 60 डिग्री दिस इज गिवन, तो अल्टीमेटली एंगल बीडीसी विल बी 60 डिग्री। और इस बीएसी को हम डीएसी लिख सकते हैं और इस बीडीसी को हमने लिखा एडीसी। मतलब ये जो ट्राइंगल एसीडी है बड़ा ट्राइंगल, इसमें एंगल डीएसी भी 60 है और एंगल एडीसी भी 60 है। ये दो एंगल 60 है, तो जो एंगल बच गया एसीडी दैट विल आल्सो बी 60 डिग्री, रिमेनिंग एंगल ऑफ द ट्राइंगल। और अब तीनों एंगल 60 डिग्री है, तो ट्राइंगल एसीडी इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। और ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड्स इक्वल हो गए, मतलब एडी इक्वल टू एसी इक्वल टू सीडी। इसको 2 नाम दो। और अब फ्रॉम 1 एंड 2, ओके, ध्यान दो अच्छे से। From 1 and 2 AB is equal to half। 1 में जो AD है उसको रिप्लेस कर दो 2 के AC से, और ये है आपका प्रूफ। देखो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, AB इक्वल टू हाफ ऑफ AC, बराबर है। अब देखो हमने AB इज हाफ ऑफ AC प्रूफ कर दिया, मतलब साइड अपोजिट टू 30 डिग्री का जो एंगल है दैट इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, ये प्रूफ कर दिया। अब सेकंड प्रूफ क्या है कि साइड अपोजिट टू 60 डिग्री जो है BC दैट इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स हाइपोटेनियस, ऐसा प्रूफ करना है। सो देखो ये प्रूफ बहुत सिंपल है, ओके। हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC, in right angle triangle ABC by Pythagoras theorem, what is Pythagoras theorem? हाइपोटेनियस जो है वो छोड़ दो, तो जो दो साइड्स बच जाती है ट्राइंगल की, मतलब यहां पर इसके लिए ये 2 मिनट आप रब कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सो हाइपोटेनियस छोड़ के जो दो साइड्स बच गई ट्राइंगल की, उनके स्क्वायर का सम, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज AC स्क्वायर, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। अब आप क्या करोगे, ये जो AB है इसके जगह आप लोगे हाफ AC और वो होगा होल ब्रैकेट स्क्वायर लिखना, हाँ, क्योंकि दिस इज नथिंग बट AB स्क्वायर BC स्क्वायर और ये AC स्क्वायर ब्रैकेट में। सो AB के जगह हमने लिखा हाफ AC, जो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, ओके। सो अब देखो प्रूव्ड नाम लिख दो, यहाँ पे ऑलरेडी आप प्रूफ कर चुके हो कि AB इज हाफ ऑफ AC। अब देखो जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये थ्योरम में 2 पार्ट है। पहला पार्ट क्या था, हमको प्रूफ करना था साइड अपोजिट टू 30 डिग्रीज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, ओके। और दूसरा पार्ट क्या है, साइड अपोजिट टू 60 डिग्रीज √3/2 टाइम्स हाइपोटेनियस। तो यदि आपको पहला पार्ट ही पूछा है तो आपको ये सब नहीं करना है आगे का,
बराबर है, वो 2 मार्क्स के लिए आएगा। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ दूसरा पार्ट भी प्रूफ करने को बोला कि प्रूफ दैट साइड अपोजिट टू 60 डिग्रीज √3/2 टाइम्स हाइपोटेन्यूज, तो आपको पहला पार्ट प्रूफ करना ही पड़ेगा क्योंकि इसकी आपको हेल्प लेनी है यहाँ पे सेकंड पार्ट में। ओके, सो इसलिए मैंने आपको बोला था कि यदि सिर्फ सेकंड पार्ट पूछा रहा तो वो 4 मार्क्स के लिए आएगा, क्योंकि आपको फर्स्ट पार्ट के थ्रू ही आना है उसमें। ओके, क्योंकि AB इक्वल टू हाफ AC हमें लगने वाला है। अब यहाँ पे हमने AB की जगह हाफ AC ले लिया। अब देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, AC का AC स्क्वायर, दिस इज BC स्क्वायर एंड दिस इज अगेन AC स्क्वायर। अब क्या करो, ये BC स्क्वायर जैसा कि वैसा, AC स्क्वायर भी जैसा कि वैसा, 1/4 AC स्क्वायर लेफ्ट साइड में है, राइट में जाएगा तो माइनस होगा, मतलब -1/4 AC स्क्वायर। और अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 4 1 जा 4, दिस इज AC स्क्वायर, माइनस 1 into 1 is 1 अपॉन ये 4, और देखो 4 - 1 will be 3, so this will be 3 AC square by 4, मतलब BC square is 3 AC square by 4 and therefore BC is equal to, ये स्क्वायर हटेगा तो सामने आएगा स्क्वायर रूट। ओके, so this will be square root of 3 AC square by 4, 3 का स्क्वायर रूट √3, AC स्क्वायर का स्क्वायर रूट AC, और 4 का स्क्वायर रूट 2। सो देखो ये हमारा प्रूफ हो गया सेकेंड पार्ट कि साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूज। ओके,